दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे, जहां पे हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। खाली हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे और सिंपल तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे दो तरह के टाइम फ्रेम्स इस्तेमाल करेंगे। एक होने वाला है डेली टाइम फ्रेम और दूसरा होने वाला है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए करेंगे और 5 मिनट के चार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे ट्रेड करने के लिए। एग्जैक्टली किस तरह से करना है थोड़ा आगे जाकर हम देखने वाले हैं। इंडिकेटर्स, हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नो इंडिकेटर। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए, क्योंकि प्योरली हमारी ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो बेसिक कैंडलस्टिक के पैटर्न्स रहते हैं, बुलिश पैटर्न, बियरिश पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चार्ट पे किस तरह का पैटर्न बनेगा हमें पता नहीं है। तो थोड़ा हर एक पैटर्न की अगर इन्फॉर्मेशन रहेगी तो हम अच्छी तरह से चार्ट को इंटरप्रेट कर पाएंगे। मार्केट, हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इलिक्विड स्टॉक को हम टोटली इग्नोर करेंगे। अब हम स्ट्रैटेजी देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली ट्रेंड प्लस 5 मिनट ब्रेकआउट। बहुत ही सिंपल सी ये स्ट्रैटेजी है, पहले इसको प्रॉपरली हम समझ लेते हैं। डेली ट्रेंड यानी कि क्या, कि जो भी पर्टिकुलर स्टॉक में हमें इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है, पहले तो हमें उसका डेली कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करना है, या आप पहले से स्टडी करके रख सकते हैं। ट्रेडिंग डे में मार्केट ओपन है, आपको ट्रेड करना और वो टाइम पे ये करते नहीं बैठना है, तो वन डे बिफोर भी आप ये कर सकते हैं, या तो मार्केट ओपन होने से पहले पहले आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है पर्टिकुलर स्टॉक का और ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करनी है। मान लीजिए कि स्टॉक इस तरह से डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे अगर ये नीचे जा रहा है तो इसमें आप और एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि अगर इस तरह का डाउन ट्रेंड है तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े रेड कैंडल्स दिखेंगे जब भी हम कंपेयर करते हैं ग्रीन कैंडल्स से। बुलिश कैंडल आपको छोटे छोटे दिखेंगे, बुलिश कैंडल आपको इस तरह से दिखने वाले हैं। कुछ लिमिटेड ही कैंडल्स आपको बुलिश इस तरह से दिखेंगे, लेकिन मल्टीपल कैंडल्स आपको छोटे दिखने वाले हैं, और जो भी बियरिश कैंडल्स है वो इस तरह से आपको बड़े बड़े प्रिपेयर होते हुए दिखेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आ रही है, तो मल्टीपल डेज में आपको रेड कैंडल देखने को मिलेगी। उसमें से भी मल्टीपल कैंडल्स आपको इस तरह से बड़े बड़े रेड दिखेंगे और ग्रीन कैंडल्स आपको छोटे छोटे दिखेंगे। अभी हमें ये पता नहीं है कि कौन से डे की कैंडल ग्रीन बनने वाली है, यानी कि बुलिश बनने वाली है, और कौन से डे की कैंडल बियरिश बनने वाली है, यानी कि रेड बनने वाली है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद फर्दर 5 मिनट का सहारा लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल्स में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होता और रेड कैंडल्स में टारगेट आ चुका होता, तो फिर भी आप अगर 50% की भी कम से कम एक्यूरेसी हम कंसिडर करते हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल ही रहते। अगर एक्यूरेसी बढ़ती तो और प्रॉफिट मिलता, और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के बदले अगर आप कभी कभी 1:3, 1:4 या 1:5 का भी रिस्क रिवॉर्ड अचीव करते तो बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट मिलता। तो जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतना और भी ज़्यादा प्रॉफिट। तो इस पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि पहले ट्रेंड क्या है और ट्रेंड के डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है, ये पहले वन डे बिफोर हमें करके रखना है। अभी 5 मिनट के चार्ट पे क्या करना है वो हम देखते हैं। अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें सेल ही करना है, कंपल्सरी हम यहाँ पे सेल करने का ही सोचेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 मिनट का वेट करेंगे क्लोजिंग का। पहले 5 मिनट में हमें ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल कंप्लीट होती है, इसके हाई लो हमें मार्कआउट करके रखने हैं। अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड तो डेली चार्ट पे चल रहा है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सेल का ही ट्रेड लेंगे। मान लीजिए कुछ दिनों में आपको ये भी सिचुएशन देखने को मिलेगी कि स्टॉक ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दे रहा है, तो जब भी ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देगा हम ट्रेड नहीं करेंगे, टोटली स्टॉक को इग्नोर करेंगे, क्योंकि बेसिक डेली चार्ट पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे फंसने की संभावना होती है। तो अपर साइड में ब्रेकआउट मिल रहा है तो टोटली इग्नोर करेंगे, हम निचले साइड के ही ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। ब्रेकआउट वो भी क्लोजिंग बेसिस पे ही होना चाहिए। अगर कोई कैंडल इस तरह से नीचे जाकर ब्रेकआउट देती है
तो अभी हमें इसमें ट्रेड लेना है। ट्रेड किस तरह से लेंगे? कैंडल के लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इस तरह से हम करेंगे। कभी कभी आप 1:2 का टारगेट आने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, रिमेनिंग क्वांटिटीज को थोड़ा और समय के लिए होल्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि रिमेनिंग क्वांटिटीज के साथ आपको मोर रिस्क रिवॉर्ड मिले, यानी कि 1:3, 4 या तो 5 तक का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले, तो ट्रेलिंग का ये भी फायदा होता है। तो इस तरह से करना है। अभी यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ यहाँ पे डाउट दिख रहा है तो थोड़ा आगे जाकर जब भी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पर्टिकुलर स्टॉक का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। क्लियरली यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक निचले साइड में ही जाता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ज्यादा रेड कैंडल्स दिखेंगे जब भी हम कंपेयर करते हैं ग्रीन कैंडल से। तो आप काउंट भी कर सकते हैं, आपको मल्टीपल यहाँ पे रेड कैंडल्स बनते हुए दिखेंगे, राइट। उसी के साथ मल्टीपल कैंडल्स आपको ऐसे भी दिखेंगे कि जो बड़े बड़े कैंडल्स है, राइट। ये कैंडल्स आप देख सकते हैं कि साइज में भी बड़े हैं, यानी कि इंट्राडे बेसिस पे इसमें बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आई है। और ये भी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कि इसके ओपन और हाई इक्वल है, तो श्योर शॉट ये इंट्राडे में बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता हुआ दिखा है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे हमें दिख रही है। तो हमें पता नहीं कि कौन से डे में किस तरह से स्टॉक वर्कआउट करने वाला है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमें इतना ही करना है कि ये स्टॉक में हमें सेल करना है। सेल किस तरह से करना है, तो स्टॉक का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करके अभी वहां पे क्या करना है वो हम देखते हैं। तो ये है 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट। इसकी ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, इसको क्लोज होने देना है। जैसे ही क्लोज होती है इसका हाई और इसका लो हमें मार्कआउट करके रखना है और इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। ब्रेकआउट हमें क्लोजिंग बेसिस पे मिलना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर कैंडल पे क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिला, उसके बाद हमें ट्रेड करना है लो के नीचे, थोड़ा सा बफर लगाकर हम एंट्री करेंगे। हाई के ऊपर वही कैंडल के ब्रेकआउट वाले कैंडल के हम थोड़ा सा बफर लगाकर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट रखेंगे, जो कि ये पर्टिकुलर केस में आपको उससे भी ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा इतना था और एंट्री से टारगेट का दायरा हमें इतना मिला है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। और आप देख सकते हैं कि जैसे स्टॉक ने ट्रेड इनिशिएट किया, कंटिन्यूअस बेसिस पे स्टॉक में गिरावट ही आती हुई दिखी है और उसके बाद थोड़ा सा ये स्टॉक साइडवेज में गया है, लेकिन एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे स्टॉक ने हमें दिया है। तो ये इस तरह से वर्कआउट होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जब भी हम ये स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर एक स्टॉक में ट्रेड करें तो हम एक ही बार ट्रेड करेंगे दिन में, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल स्टॉक्स है तो भी 2 से 3 ही ट्रेड दिन में लेना है, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है। वेट फॉर प्रॉपर ट्रेंड, यहाँ पे पहले तो डेली चार्ट का क्लियर ट्रेंड बन रहा है क्या वो देखना है और उसके बाद ही फिर 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करना है। इन बिटवीन ट्रेंड बन सकता है, इस तरह का कंसिडरेशन करके ट्रेड नहीं करना है। डेली चार्ट पे पहले प्रॉपर ट्रेंड बना है क्या वो देखना है और उसके बाद ही स्टॉक सिलेक्शन करना है। वेट फॉर कंफर्मेशन, उसके बाद 5 मिनट के चार्ट पे जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसके बाद भी 5 मिनट के ब्रेकआउट का इंतजार करना है क्लोजिंग बेसिस पे और उसका हाई या लो ब्रेक होना चाहिए। तो ये मल्टीपल कन्फर्मेशन यहाँ पे होते हैं, तो हर एक कन्फर्मेशन का इंतजार करना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। ट्रेलिंग बेसिस पे ज्यादा मिलता है तो उसका भी फायदा लेना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, लाइव मार्केट में किस तरह से स्टॉक बिहेव करेगा उसके बारे में पता नहीं होता, तो पहले बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। बहुत सारी बैक टेस्टिंग करने के बाद जब भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है तो हमें पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए। वहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है तो पहले हम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे भी सक्सेसफुल रिजल्ट दिखता है तो धीरे धीरे क्वांटिटी हम हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।